जॉन्गकुक लो हस्की वॉइस में कहता है, तुम इतनी नर्वस क्यों होते ही? ये कहकर जॉन्गकुक तैयांग के चेहरे की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा पिंक हो चुका था, जिसे देखकर जॉन्गकुक के लिप्स पर हल्का सा स्मार्क आ जाता है। जब वह ते को ऑब्जर्व करता है, जॉन्गकुक फिर से कहता है, आज तो सिर्फ तुम और मैं हूँ यहाँ बेबी, और कोई नहीं है। ते महसूस कर सकता था आज जॉन्गकुक की आवाज़ गहरी है, स्मूथ है, जिसमें एक अजीब सी पागलपन है, एक जुनून है। जॉन्गकुक धीरे से ते के करीब आता है, फिर जॉन्गकुक एक हाथ से उसकी चिन पकड़कर इसे लिफ्ट करता है। जॉन्गकुक ते को उसके आंखों में देखने पर मजबूर कर देता है। ते कहता है, जॉन्गकुक। जॉन्गकुक ते को घबराया हुआ देखकर सॉफ्टली चकल करते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी टेंशन है ते, जैसे तुम किसी चीज़ से भागना चाहते हो। लेकिन क्या तुम मुझसे भागना चाहते हो? जॉन्गकुक अपने अंगूठे से हल्का सा तैयांग के स्ट्रॉबेरी कैंडी को छूकर इसे उंगली से सहलाने लगता है। जॉन्गकुक को अब धीरे धीरे कुछ कुछ हो रहा था। उसके दिल में तूफान सा उठ चुका है, शरीर बुरी तरह से जल रहा है। ते तुम इतना प्रीटी क्यों हो? ते नर्वसली कहता है। जॉन्गकुक कार आपको ड्राइविंग। जॉन्गकुक फिर से उसके लाभों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। जॉन्गकुक कहता है, डोंट वरी लव, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन स्वीट हार्ट अब तुम कहीं नहीं जा सकते। जॉन्गकुक हल्की सी आवाज़ में ते के कान में विस्पर करता है। जॉन्गकुक के वॉइस तैयांग के दिल की धड़कनें रोकने के लिए काफ़ी था। जॉन्गकुक ते के बिल्कुल करीब आता है। उसकी सांसें ते अपने ऊपर हल्का सा महसूस कर पा रहे थे। उसके बाद जॉन्गकुक के उंगली तैयांग की कलाई पकड़ता है और इसे धीरे से दबाता है, लेकिन ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा था जॉन्गकुक। वो बस उतना ही दबा रहा था जितना ते के लिए सहनशील हो और उससे दर्द ना हो कलाई में। ते जॉन्गकुक के सीने में हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, जॉन्गकुक प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, रोड पर ध्यान दीजिए। क्या हो गया है आपको? जॉन्गकुक के हार्ट बीट एक सेकंड के लिए रुक जाता है। मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि तयंग इस लहजे में, इस टोन में उससे बात कर रहा है। ते उसे आप कहकर बात कर रहा है। ये जॉन्गकुक के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब ते मुझे दिल से अपना पति मानता है और मेरा रिस्पेक्ट करता है। जॉन्गकुक कहता है, ते व्हाट डिड यू से इट अगेन। तयंग कहता है, वो मैं कह रहा था हम रेस्टोरेंट कब पहुँचेंगे। जॉन्गकुक डीप कंट्रोल्ड टोन में तयंग के आंखों में झांकते हुए कहता है, रेस्टोरेंट गई बाहर में। तुम जितनी बार भी मुझसे दूर जाने की ट्राई करोगे, मैं उतनी ही बार तुम्हें और क्लोज कर लूँगा। जॉन्गकुक का स्मार्क और ज़्यादा गहरा हो जाता है जब वो ते के लगातार छाती ऊपर नीचे होते हुए देखता है। जॉन्गकुक धीरे से ते के कलाई पकड़कर उसे खींचता है और तैयांग को उसके बिल्कुल करीब लेकर आता है। ते कहता है, छोड़ो, तुम्हें शर्म नहीं है? तुम कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे हो मेरे साथ। जॉन्गकुक तैयांग की किसी भी बातों पर ध्यान ना देकर उसकी उंगलियां तैयांग के बेबी जैसे त्वचा पर फिराने लगता है, जैसे वो ते के हर एक एहसास, हर एक अनुभव को ऑब्जर्व कर रहा हो। जॉन्गकुक ते के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, ते बेबी, क्या तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी त्वचा कितनी मुलायम है? बात करते समय जॉन्गकुक अपने लबों को ते के गर्दन के बहुत नज़दीक लेकर आता है, जानबूझकर। लेकिन जॉन्गकुक का इरादा ते को ज़बरदस्ती छूकर उसे फिर से नाराज़ करने का नहीं था। जॉन्गकुक अपने लबों से उसके गले को छू नहीं रहा था, बल्कि वो तो अपने हस्बैंड को थोड़ा परेशान करता है। लेकिन तैयांग के सांसें अब धीरे धीरे तेज़ हो रही हैं और जॉन्गकुक इसे महसूस कर रहा है। जॉन्गकुक हस्की टोन में कहता है, मुझे तुम्हारी हर हार्ट बीट और हर सांस पे हक चाहिए।
उसका हाथ धीरे से तैयांग के आर्म पर फिसलता है। उसकी टच जेंटल है, पर एक हस्बैंड को अपने हस्बैंड से जो चाहिए इस चाहत से भरे हुए हैं। तुम मेरी होते, सिर्फ मेरी। जॉन्गकुक का फोरहेड ते के फोरहेड से कस कर छू जाता है। जॉन्गकुक की आंखें डार्क हैं क्योंकि उस बेचारे को अब ते के नाम का नशा चढ़ी हुई है। कुछ सेकंड की पॉज के बाद जॉन्गकुक फिर से कहना स्टार्ट करता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे चाहो। मुझे बताओ, तुम भी मुझे चाहते हो या नहीं। ते का बुरा हाल था। ते अपने सांसों पर काबू नहीं कर पा रहा था। ते जल्दी कार से बाहर निकालना चाहता है। ये सब उसके लिए नया है क्योंकि आज से पहले ते कभी किसी के इतने करीब नहीं था, और अभी तो वो जॉन्गकुक के आंसू को भी सुन सकता था और इसे अपने करीब महसूस भी कर पा रहे थे, और इससे उसके अंदर एक अजनबी एहसास ने जन्म ले लिया था। ते कुछ चाहने लगा है। उस दिन ते जॉन्गकुक के साथ जो कुछ भी किया था वो नशे की हालत में था, लेकिन अभी ते होश में है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ते का हाल देखकर जॉन्गकुक खुद को संभालते हुए झुक कर तैयांग के नोज पर चूमकर खुद को ते से दूर करके कहता है, हम पहुंच गए। ये कहते टाइम जॉन्गकुक के एक्सप्रेशन सैड हो गया था क्योंकि उसे ते के साथ ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। जॉन्गकुक जैसे एक प्ले बॉय को भी किसी से इतना प्यार हो सकता है, अनबिलीवेबल था। बट एक चीज़ हो गया है अब, और जॉन्गकुक इस एहसास को ते के साथ खुलकर जीना चाहता है, लेकिन ते उसके सोच से भी ज़्यादा शाई टाइप निकला। ते विंडो से बाहर देखता है। कार एक ह्यूज लग्जरियस फैंसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। जॉन्गकुक कार से बाहर निकलकर चलकर तैयांग के साइड आकर उसके लिए कार की डोर ओपन करता है। ते बाहर अमेज्ड होकर सब कुछ अपनी गहरी नीली आंखों से देखने लगता है। जॉन्गकुक तैयांग के हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। अंदर आने के बाद जॉन्गकुक खुद एक जेंटलमैन की तरह अपने हस्बैंड के लिए कुर्सी खींचता है। ते को बिठाने के बाद जॉन्गकुक खुद भी अपनी कुर्सी में आकर बैठ जाता है। तंग बैठकर रेस्टोरेंट के व्यू देखकर इसे एंजॉय करने में खो जाता है। तभी वह दो फीमेल स्टाफ आकर तैयंग और जॉन्गकुक के ग्लास में ड्रिंक सर्व करने के बाद वो दोनों ते और जॉन्गकुक को ग्रीट कर स्माइल करके कहती है, सर आपको जब डिनर चाहिए हमें बता देना, हम तुरंत गरम गरम फूड उसी वक्त सर्व करेंगे, या फिर आपको खाना अभी चाहिए, लेट मी नो। जॉन्गकुक कहता है, आई थिंक आफ्टर 15 मिनट्स। लेडी स्माइल करके कहती है, श्योर मिस्टर जॉन। ते उस लेडी और जॉन्गकुक दोनों के हरकतें नोट कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर किस तरह से स्माइल कर रहे थे। उन दोनों लेडीज़ के जाने के बाद जॉन्गकुक ड्रिंक में से एक सिप लेते हुए तैयांग की तरफ देखता है। ते को देखने के बाद जॉन्गकुक के लिए रेस्टोरेंट का माहौल फिर से रोमांटिक बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा गर्म भी। ते अपने ऊपर जॉन्गकुक के आंखें महसूस कर घबराते हुए ड्रिंक के ग्लास में से एक सिप लेते हुए फिर से बाहर की तरफ देखने लगता है। जॉन्गकुक खामोशी तोड़कर तैयांग की तरफ देखकर कहता है, ते क्या तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? ते तुरंत नहीं में सिर हिलाता है। जॉन्गकुक फिर से सवाल करता है, ओके डू यू लाइक मी? ते कहता है, आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है। जॉन्गकुक कहता है, नो आई डोंट। तुम उसी दिन नशे में थे। जो तुमने जो कुछ भी बोला नशे में बोला था वो काउंट नहीं होगा। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे मुंह से इसे सुनना चाहता हूँ। तुम अभी अपने होश में होते हुए मुझसे बात बोलोगे, डू यू लाइक मी? ये मुश्किल तो नहीं है, राइट? तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आसान सा सवाल पूछा है मैंने तुमसे। ते जवाब दो मुझे। मुझे तुमसे जवाब चाहिए। मुझे तुम पल पल पानी की बूंद के लिए इस तरह तड़पा नहीं सकते। ते कहता है, बट मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है पहले। जॉन्गकुक कहता है, तुम एक नहीं 1000 पूछ सकते हो, लेकिन मज़ीद मेरा इम्तिहान मत लो बेबी। ते कहता है,
क्या तुम हमारे इस रिश्ते को दिल से मानते हो? और क्या मैं वाकई तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? जंगकुक कहता है, हाँ तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, क्योंकि जियोन जंगकुक कभी झूठ नहीं बोलता। पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल बिताने की इच्छा रखता हूँ। आई रियली रियली लव यू तेई। तेई कहता है, तो फिर तुम उस लेडी को देखकर स्माइल क्यों पास कर रहे थे? जंगकुक कहता है, ओह मेरा बेबी, क्या तुम्हें उस लड़की से जलन हो रहा है? तेई कहता है, मुझे किसी से भी जलन नहीं होता है। वो मुझसे ज़्यादा सुंदर तो नहीं है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे तो तुमसे बर्निंग स्मेल आ रहा है। अब तुम इस बात को छोड़ो। सच तो यही है, इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और प्रीटी और कोई नहीं है। तेई जंगकुक के मुँह से अपने लिए तारीफ सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। जंगकुक कहता है, अब तो तारीफ भी कर दिया मैंने, अब तो बता दो, डू यू लव मी? तेई कहता है, आई लव यू। जंगकुक कहता है, तो तुमने हमारे ट्रिप के बारे में सोचा? तेई कहता है, तुम बहुत फास्ट हो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो ना? जंगकुक कहता है, नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो तेई। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए ट्रिप जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम फिर से मुझे मिसअंडरस्टूड करो। घर पर सब है, मेरा मतलब मॉम डैड और सर्वेंट, जो हर वक्त हमारे आसपास होते हैं जब से शादी हुई है। तुम्हारे साथ अकेले में टाइम बिताने का, तुम्हें और अच्छे से जानने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तुम्हारे ड्रीम के बारे में और अच्छे से जानना चाहता हूँ मैं। तुम्हें अच्छे से समझना चाहता हूँ। घर से दूर कहीं हम दोनों साथ में अकेले टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए बेटर होगा। ते कहता है, तो तुम ट्रिप पर कब जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है, इस हफ्ते 2 दिन ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट वर्क ख़त्म करना है, उसके बाद कैसा रहेगा? ते कहता है, जो भी तुम्हें ठीक लगे। जंगकुक कहता है, तुम्हारे स्टडी में प्रॉब्लम ना हो, इसे ध्यान में रखकर तुम मुझे इन्फॉर्म करना कि तुम अगले हफ्ते तक मेरे साथ चल सकते हो या फिर नहीं। ते कहता है, ओके दैट्स ग्रेट आइडिया। जंगकुक कहता है, चल अब भूख लगी होगी तुम्हें, खाना मंगवा लेते हैं। जंगकुक रेस्टोरेंट के मैनेजर को कॉल करके कहता है, खाना मेल वेटर के हाथों ही भेजना। फीमेल वर्कर मुझे अपने आसपास नज़र नहीं आना चाहिए। एक कहकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। लास्ट पार्ट लिखकर कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ मैं, इसलिए सोचा कि स्टोरी शेयर ना करने से अच्छा कि मैं आप लोगों के साथ इतना शेयर कर दूँ। ठीक है, तो फिर आप लोग इसे एंजॉय करो। और लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा रोमांस के साथ होगा, और रोमांटिक एपिसोड आप लोगों को पता है कहाँ कहाँ आप इसे देख सकते हो, राइट? तो मुझे फिर से कहने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो आप लोग स्टोरी एंजॉय करो। बाय बाय, गुड नाइट।